राधे राधे सभी को। पापा कुशा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुशा एकादशी मनाई जाती है, जो ईश्वर 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर दोनों को मनाई जाएगी। 13 अक्टूबर को रविवार को 10वीं युक्त एकादशी है और 14 अक्टूबर को सोमवार को द्वादशी युक्त एकादशी उदया तिथि के हिसाब से है। तो इस बार 14 अक्टूबर को मैं व्रत रखूँगी। आपकी जैसी सुविधा है उस दिन आप रख सकते हैं। तो चलिए बातें करते हैं पापा कुशा एकादशी के बारे में। इस प्रकार पापा कुशा एकादशी के बारे में यही कहा जाता है कि जो भी यह व्रत रखता है, जो मनुष्य अनजाने में कई पाप कर चुके हैं, वो अगर यह व्रत रखता है तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और ईश्वर का सानिध्य मिलता है। तो चलिए पौराणिक कथा के अनुसार पापा कुशा एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को कथा सुना रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की क्या नाम है एकादशी का और क्या महात्म्य है, जो आप बताइए। तो माधव कहने लगे, चलो कथा मैं सुनाता हूँ। हे युधिष्ठिर, तुम ध्यानपूर्वक कथा को सुनो। तो विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया शिकार किया करता था। वह हमेशा हिंसक कार्य ही किया करता था। जीव जंतुओं को मारना और शिकार करना, जंतुओं का, जानवरों का शिकार करना, हमेशा इसी काम में लगा रहता था। तो एक दिन उसके सामने यमदूत आए और कहे कि कल मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुमने पूरे जीवन बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, अब तुम मेरे साथ चलना, फिर अपने किए कर्मों का हिसाब देना। और तुमने इतने बुरे कर्म किए हैं तो तुम्हारे साथ सब बुरा ही होगा। तो इस प्रकार से वह डर गया और वह ऋषि के पास गया। वो ऋषि का नाम अंगिरा ऋषि था। तब बहेलिया कहने लगा, ऋषि आप मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं जीवन भर हमेशा बुरे कर्म ही किया हूँ, जीव जंतुओं को मारा हूँ, हमेशा हिंसक कार्य ही किया हूँ। तो मुझ पर कृपा करके मेरे मार्गदर्शन करें और मुझे बताएं कि मैं इन पापों से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ। तो अंगिरा ऋषि जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रखना, जिसे पापा कुशा एकादशी कहा जाता है। उस दिन तुम विधि विधान से विष्णु जी का, श्री हरि जी का पूजन करना और तुम अपने मन से बुरे विचारों को त्याग देना और अच्छे कर्म करने का प्रण लेना और श्री हरि का गुणगान करना और पापा कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना। इस प्रकार तुम अपने बुरे कर्मों से दूर हो जाओगे और साथ में अपने पितरों का भी तुम उद्धार कर पाओगे। और यह व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण है तुम जैसे पापियों के लिए। जिसने भी यह बहुत ज़्यादा अधिक पाप किया हो, अनजाने में भी किया हो, तो भी उसकी मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार बहेलिया ने पापा कुशा एकादशी की पूजा की, अर्चना किया और शिव जी, इस बार सोमवार पड़ा है तो शिव जी की भी पूजा होगी और सभी लोग मंदिरों में जाके पूजा करें। इस प्रकार पापा कुशा एकादशी का व्रत बहेलिया ने बहुत ही अच्छा से निष्ठापूर्वक किया और अपने जीवन का उद्धार किया। इस प्रकार कहा जाता है कि जो लोग भी पापा कुशा एकादशी का व्रत रखते हैं, अनजाने में जो भी पाप कर देते हैं, उससे मुक्ति मिलती है। यह बहुत ही उत्तम व्रत है। व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत जो भी करते हैं वह ईश्वर का सानिध्य पाते हैं और जीवन पर्यंत ईश्वर की चरण शरण में रहते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार एकादशी व्रत का महात्म्य बहुत अधिक है। सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर व्रत ना भी कर पाएँ तो उस दिन हरि की पूजा करें, विष्णु जी का पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें और इस बार सोमवार पड़ा है तो शिव जी की भी पूजा करें, माता गौरी की पूजा करें और इस प्रकार अपने बुरे कर्मों से मुक्ति पाएं। कहा जाता है कि बहुत सारे तीर्थों धामों से भी ऊपर है ये एकादशी व्रत। तो एकादशी व्रत का पालन जरूर करें और इस प्रकार बहेलियों को तो मुक्ति मिली ही और अपने वो कितने पुरखों को उसने तार दिया, क्योंकि इस व्रत को करने से पितरों का भी अच्छे से तर्पण हो जाता है। कहा जाता है कि पापा कुशा एकादशी का व्रत करने से अपने मातृपक्ष को भी और पितृपक्ष को भी, दोनों पक्षों की मुक्ति
पाने में एकमात्र ये पापाकुशा एकादशी कारगर होती है। तो जो लोग भी पापाकुशा एकादशी व्रत का पालन करते हैं उनके दोनों ही पक्ष, मातृ पक्ष और पिता पक्ष के दोनों ही कुलों को वो तार देते हैं। इस प्रकार पापाकुशा एकादशी काफ़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। तो अनजाने में सभी मनुष्यों से पाप हो जाते हैं। उस पापों से मुक्ति पाने के लिए पापाकुशा एकादशी का व्रत जरूर करें। और एकादशी के व्रत के नियम हैं, आप सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और श्री हरि का माता जी के पास दोनों का एक साथ पूजन करें। फल फूल मेवा मिष्ठान और तुलसी पत्र ना तोड़े उस दिन, और इस प्रकार पूजा करें, दीपक जलाएं, फूल नैवेद्य चढ़ाएं। और इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत महाव्रतों में माना जाता है। तो राधे राधे सभी को।